जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारी खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के कर्मयोगी एनक्लेव कमला नगर स्थित श्री 1008 नेमीनाथ दिगंबर जैन मंदिर में धूमधाम से मनाया गया वार्षिक कलशाभिषेक महोत्सव एवं क्षमावाड़ी पर भक्तों ने की भगवान नेमीनाथ की पूजा अर्चना और त्यागी व्रतियों का किया गया सम्मान। 21 एवं 22 सितंबर को श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र पर रहा भक्तिमय माहौल। भक्तों ने किया डांडिया नृत्य और मुनि महाराजों का कराया पारणा। दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्षमावाड़ी पर्व। भक्तों को मिला ब्रह्मचारिणी बहन सत्यवती माता जी का पावन सानिध्य। राजस्थान के जयपुर स्थित नेमी सागर कॉलोनी में 10 दिन तक गाजे बाजे के साथ किया गया दशलक्षण महापर्व का पूजन। श्री नेमीनाथ दिगंबर जैन समाज समिति नेमी सागर कॉलोनी ने उत्सव के रूप में मनाए दशलक्षण पर्व। श्रीमान अशोक जी पाटनी व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला जी पाटनी ने किशनगढ़ के आरके कम्युनिटी हॉल में किए गढ़वी आर्यका रत्न 105 विवाह श्री माताजी सत्संग के दर्शन। आर्यका संघ के सानिध्य में चल रहा था क्षमावाड़ी पर्व का कार्यक्रम। गढ़वी आर्यका रत्न श्री 105 विवाह श्री माताजी सत्संग का मंगल चातुर्मास किशनगढ़ में चल रहा है, जहां आरके कम्युनिटी हॉल में पूज्य आर्यका संघ के सानिध्य में दशलक्षण महापर्व का वृहद कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। इसके पश्चात 21 सितंबर को क्षमावाड़ी महापर्व का आयोजन भी किया गया, जिसमें आरके मार्वल के दानवीर श्रीमान अशोक जी पाटनी व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला जी पाटनी आर्यका संघ के दर्शनार्थ पधारे और पूज्य माताजी से मंगल आशीर्वाद लिया। 21 सितंबर को मदनगंज के किशनगढ़ में आरके मार्वल के दानवीर श्रीमान अशोक जी पाटनी व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला जी पाटनी गढ़वी आर्यका रत्न 105 विवाह श्री माताजी सत्संग के दर्शनार्थ पधारे और पूज्य माताजी से मंगल आशीर्वाद लिया। इस दौरान दोनों ने माताजी से कुछ समय तक धर्म चर्चा भी की। गौरतलब है कि किशनगढ़ में पूज्य आर्यका संघ का चातुर्मास बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हो रहा है। अनमोल धरोहर शांत मूर्ति गढ़वी आर्यका 105 गुरुमा विवाह श्री माताजी सत्संग का किशनगढ़ में चातुर्मास बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हो रहा है। किशनगढ़ के आरके कम्युनिटी हॉल में चल रहे दशलक्षण महापर्व के कार्यक्रमों के संपन्न होने के बाद क्षमावाड़ी पर्व मनाया गया। इस दौरान आरके मार्बल के श्रीमान अशोक जी पाटनी व श्रीमती सुशीला जी पाटनी वहां पहुंचकर श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किए। तत्पश्चात आर्यका विवाह श्री माताजी और श्री अशोक जी पाटनी के बीच कुछ देर धार्मिक चर्चा हुई। आरके कम्युनिटी हॉल में क्षमावाड़ी महापर्व के पावन अवसर पर दशलक्षण महापर्व में 16 कारण उपवास करने वाले सभी तपस्वियों का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। इस पावन मौके पर महानुभावों ने पूज्य आर्यका संघ एवं उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के समक्ष अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करते हुए क्षमा याचना की। ये पर्व नहीं आता है, सिर्फ जैन समाज ऐसा है, उसके अंदर पूरे साल भर में कोई भी मनुष्य से वचन से काय से कोई भी गलती होती है तो उसकी क्षमा प्रार्थना करते हैं और दूसरे को भी क्षमा करते हैं। गढ़वी आर्यका रत्न 105 विवाह श्री माताजी ने अपने प्रवचनों में कहा कि दशलक्षण पर्व के दौरान सभी ने 10 धर्मों को धारण करने की भावना भाई और 16 कारण के उपवास आदि किए। ये सब जिनालय के निर्माण के समान है। भव्यात्माओं, पर्युषण महापर्व की नींव रखी जाती है उत्तम क्षमा धर्म से और कलशारोहण किया जाता है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म से और अंत में पूरे जिनालय का निर्माण होने के बाद में जिन शासन की ध्वजा फहराई जाती है क्षमावाड़ी पर्व के द्वारा। भव्यात्माओं, 10 धर्मों को हमने धारण किया। उपवास करने वालों ने उपवास किए,
पुष्पांजलि के, रत्नत्रय के, 10 लक्षण व्रत के और 16 कारणजी व्रत के, सभी ने धर्मों को धारण करने की भावनाएं भाई। ये भावनाएं, ये व्रत पर्युषण महापर्व जिनालय के निर्वाण के समान है। गढ़नी आरिका रत्न 105 विवाहश्री माताजी सत्संग का चातुर्मास किशनगढ़ में होने से यहाँ दशलक्षण पर्व धूमधाम से मनाए गए और क्षमावाड़ी पर्व पर भी भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। जिनवाड़ी चैनल के लिए किशनगढ़ मदनगंज राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। पर्वराज पर्युषण महापर्व के पश्चात 21 एवं 22 सितंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ में भक्तिमय माहौल रहा। भगवान की संध्याकालीन आरती के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने डांडिया नृत्य कर अपनी भक्ति को प्रदर्शित किया और अगले दिन सुबह जिन लोगों ने 32 उपवास किए थे उनका पारणा कराया गया। राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ में परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास होने से कुशलगढ़ वासियों को देव शास्त्र एवं गुरु की भक्ति करने का भरपूर अवसर मिल रहा है। श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र पर दशलक्षण पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाए गए। इसके पश्चात 21 एवं 22 सितंबर को श्रावक श्राविकाओं ने डांडिया नृत्य कर अपनी भक्ति प्रकट की। अगले दिन सुबह भक्तों ने आचार्य श्री एवं संघ के सभी साधु संतों की आहारचर्या कराई और उन महाराजों का पारणा कराया जिन्होंने 32 उपवास किए थे। एक श्रावक ने बताया कि 21 सितंबर को शाम की आरती के पश्चात भक्तों ने डांडिया नृत्य किया और अगले दिन 22 सितंबर को सुबह महाराजों का पारणा कराने के पश्चात डांडिया नृत्य करते हुए जल यात्रा निकालकर भगवान के समोशरण को पुनः अपने स्थान पर विराजमान किया। कल शाम को भगवान की आरती हुई, तत्पश्चात गरबा वगैरह नृत्य किया गया। प्रातः सुबह महाराज जिन साधु ने 32 उपवास किए थे उनका पारणा हुआ और तपस्वियों द्वारा जो 32 उपवास किए गए थे उन दोनों का यहाँ पे जो है पारणा उत्सव मनाया गया। दोपहर में डांडिया नृत्य किया गया और जल यात्रा निकालकर भगवान का समर्पण, भगवान को अपने स्थान पर वापस विराजमान किए गए। कार्यक्रम बड़े ही भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ, जिसमें सभी श्रावक श्राविकाओं ने देव शास्त्र एवं गुरु के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते हुए जमकर भक्ति नृत्य किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। कर्मयोगी एनक्लेव कमलानगर स्थित श्री 1008 नेमीनाथ दिगंबर जैन मंदिर में वार्षिक कलशाभिषेक महोत्सव एवं क्षमावाड़ी पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में भक्तजनों ने भगवान नेमीनाथ की पूजन अर्चना कर धर्म लाभ लिया व साथ ही त्यागी व्रतियों का सम्मान भी किया गया। कर्मयोगी एनक्लेव के श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में वार्षिक कलश अभिषेक महोत्सव एवं क्षमावाड़ी पर्व भक्तजनों ने काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस कार्यक्रम में भक्तजनों ने पूर्ण मनोभाव से भगवान श्री 1008 नेमिनाथ भगवान का कलश अभिषेक एवं शांति धारा कर पुण्य लाभ लिया। मंदिर में कलश अभिषेक एवं शांति धारा कार्यक्रम के समापन के बाद समाज के एक दूसरे से जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए हाथ जोड़कर गले मिलकर क्षमा याचना की। कार्यक्रम में शामिल भक्तजनों के भाव प्रभु भक्ति के लिए भी देखते ही बन रहे थे। आज वार्षिक कलश उत्सव किया गया था। आज ये जो कलश अभिषेक हुआ है छावनी हुआ, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा था, बहुत ही हर्षोल्लास से लोगों ने इस उत्सव को मनाया। ये क्यों मनाया जाता है? वार्षिक कलश हर साल हर मंदिर में किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भी वार्षिक कलश किया गया था और क्षमावाणी का पर्व मनाया गया था।
खूब लोगों की भीड़ थी यहाँ और काफ़ी हर्ष उल्लास से पानी लाया गया और इंद्र बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को इंद्र बनाया गया। वो सब गए और लेकर आए और आज कलशाभिषेक हुआ शिव जी का और उसके बाद क्षमावाणी मिली समारोह। दिगंबर नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से आज हमारे यहाँ वार्षिक कलश अभिषेक हुए क्षमावाणी के उपलक्ष्य में। आज हमने सबसे एक दूसरे से क्षमा मांग के ये कार्यक्रम पूर्ण किया। ये वार्षिक उत्सव साल में एक बार मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। अब शिव जी की शाम को आरती होगी, अभी कलशाभिषेक हुए, सबने एक दूसरे से मिलजुल के क्षमा भाव किया। कार्यक्रम के अंत में सभी भक्तजनों ने भगवान श्री 1008 नेमिनाथ की आरती कर धर्म लाभ कमाया। कमलानगर, आगरा, उत्तर प्रदेश से चिन्वाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चिन्वाणी चैनल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे टीएमयू के नाम से भी जाना जाता है। 17 कॉलेज के साथ टीएमयू वर्तमान समय में 800 फैकल्टीज एवं 200 से अधिक गेस्ट फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटिंग साइंस एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एकेडमी एवं PhD में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2020 से 21 में 70 से अधिक कंपनीज ने कैंपस विजिट किया, जिसमें 2600 से अधिक स्टूडेंट्स को रोजगार मिले और 28 लाख का उच्चतम पैकेज ऑफर किया गया। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 50% तथा छात्रावास केवल कॉमन बाथरूम वाले कक्ष के शुल्क में प्रतिवर्ष 40% तक तथा अटैच्ड बाथरूम वाले कक्ष में 20% तक छात्रवृत्ति उपलब्ध है। जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। टीएमयू कैंपस में 4600 से भी अधिक छात्र छात्राओं हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास, विविध प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम, जिनालय, छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग जिम्नेजियम तथा मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी है। सर्व सुविधाओं से युक्त तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के कर्मयोगी एनक्लेव कमलानगर स्थित श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में धूमधाम से मनाया गया वार्षिक कलशाभिषेक महोत्सव एवं क्षमावाणी पर भक्तों ने की भगवान नेमिनाथ की पूजा अर्चना और त्यागी व्रतियों का किया गया सम्मान। 21 एवं 22 सितंबर को श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र पर रहा भक्तिमय माहौल। भक्तों ने किया डांडिया नृत्य और मुनि महाराजों का कराया पारणा। दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्षमावाणी पर्व। भक्तों को मिला ब्रह्मचारिणी बहन सत्यवती माता जी का पावन सानिध्य। राजस्थान के जयपुर स्थित नेमी सागर कॉलोनी में 10 दिन तक गाजे बाजे के साथ किया गया दशलक्षण महापर्व का पूजन। श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन समाज समिति नेमी सागर कॉलोनी ने उत्सव के रूप में मनाए दशलक्षण पर्व। श्रीमान अशोक जी पाटनी व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला जी पाटनी ने किशनगढ़ के आरके कम्युनिटी हॉल में किए गढ़वी आर्यिका रत्न 105 विभा श्री माताजी सत्संग के दर्शन। आर्यिका संघ के सानिध्य में चल रहा था क्षमावाणी पर्व का कार्यक्रम। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर अशोक विहार फेज 2 दिल्ली में इस वर्ष के दशलक्षण महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाए गए। भक्तों ने ब्रह्मचारिणी बहन सत्यवती माताजी के पावन सानिध्य में 10 धर्मों की पूजा आराधना की और 48 दीपकों द्वारा भक्तामर महा आराधना का अमृत प्राप्त किया।
21 सितंबर को क्षमावाड़ी महापर्व मनाया गया, जिसमें सभी ने एक दूसरे के प्रति क्षमा के भाव रखे। परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 अतवीर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं पूज्य ब्रह्मचारिणी बहन सत्यवती जी के मंगल सानिध्य में दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 में 10 दिन तक दशलक्षण पर्व धूमधाम से मनाए गए। दशलक्षण महापर्व के पश्चात 21 सितंबर को क्षमावाड़ी पर्व मनाया गया, जिसका शुभारंभ श्री जिनेन्द्र अभिषेक एवं शांति धारा से किया गया। इसके पश्चात सभी श्रावक श्राविकाओं ने दशलक्षण का विधान पूजन किया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित कर पुण्य लाभ लिया। मैं आपको बता रही हूँ इंडिया इंग्लैंड में अंतर क्या अंतर है, इंडिया के लोग कैसे रहते हैं और इंडिया में क्या होता है और इंग्लैंड में क्या होता है, वो मैं आपको समझा देती हूँ, बता देती हूँ। इंडिया में हर प्राणी सुबह सोकर उठते ही भगवान का नाम लेता है। हे भगवान, हे राम, हे अरिहंत देव बोलते हैं। बोलते हो ना? नहीं बोलते तो बोलना आज से। जो नहीं बोलते हो, आदत नहीं हो, तो उनको बोलना चाहिए सोते उठते ही सबसे पहले, हे अरिहंत देव। परंतु इंग्लैंड में उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इंडिया में लोग स्नान करके नाश्ता करते हैं, बट इंग्लैंड में ब्रेकफास्ट करके बाथ लेते हैं, यानी स्नान करते हैं। क्षमावाड़ी पर्व पर श्राविकाओं ने मेरी भावना का उच्चारण करते हुए अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए। इसके पश्चात सभी ने एक दूसरे के प्रति क्षमा का भाव रखते हुए क्षमा याचना की। इस दौरान प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों ने भी एक दूसरे से क्षमा याचना की। जिनवाड़ी चैनल के लिए अशोक विहार फेज 2 दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में लगे समवशरण के बीच मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से प्रवचनों की अमृत वर्षा हो रही है। मुनिश्री ने कथा स्थल पर चल रही श्री पार्श्व कथा के दौरान गणधर परमेष्ठी बनकर भगवान की दिव्य वाणी को समवशरण के 12 कोठों में बैठे सभी जीव जंतु, इंद्र इंद्राणी और देवताओं तक पहुंचा रहे हैं, तो वहीं भक्त भी मुनिश्री के श्रीमुख से हो रही अमृत वर्षा का आनंद ले रहे हैं। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण का माहौल शुक्रवार को भी बेहद खास और दिव्य रहा, जहां कथा स्थल के मुख्य मंच पर विराजमान मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज समवशरण के बीच गणधर परमेष्ठियों का रूप धारण कर समवशरण के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान भगवान श्री पार्श्वनाथ के श्रीमुख से फूटने वाली दिव्य वाणी का पान समवशरण के 12 कोठों में बैठे सभी जीव जंतु, इंद्र इंद्राणी और देवताओं को करा रहे हैं। कथा स्थल पर चल रहे प्रवचन और कार्यक्रम की शुरुआत भगवान के मंगलाचरण मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन के साथ हुई। इस दौरान जैन समाज की बेटी ने मुनि श्री के समक्ष मंगलाचरण प्रस्तुत कर भगवान की वंदना की। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने श्री पार्श्व कथा को आगे बढ़ाते हुए समवशरण की सर्वोच्च शिखर पर विराजमान भगवान श्री पार्श्वनाथ के श्रीमुख से फूटने वाली दिव्य वाणी के माध्यम से भक्तों को अनंत और केवल ज्ञान के साथ साथ अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत सुख के साथ साथ दृश्य और अदृश्य पदार्थ के बारे में बताया कि जैसे हमारे सामने ज्ञेय पदार्थ होंगे, जैसे हमारे सामने दृश्य या अदृश्य पदार्थ होंगे, उसी तरह का जानने वाला अगर ज्ञान होगा तो वह उन पदार्थों को जान पाएगा। संख्यात जो हमारे सामने नंबर आते हैं
उनको तो कोई भी व्यक्ति, हम और आप जान सकते हैं, लाख, करोड़, 10 करोड़, कुछ 10 टू दी पावर, कुछ 10, 20, 30, 25, 40, 80 डिजिट तक भी आप जान सकते हैं। लेकिन इसके आगे आप मौन हो जाएंगे, इसके आगे आपके जानने की शक्ति काम नहीं करेगी। मुनीश्वरी ने कथा के दौरान बताया कि भगवान ने अपने ज्ञान के दौरान इस संसार में 6 द्रव्यों को पाया। मुनीश्वरी ने द्रव्य के प्रकार बताते हुए कहा कि पहला जीव द्रव्य है, दूसरा द्रव्य पुद्गल द्रव्य, तीसरा द्रव्य धर्म है, चौथा द्रव्य अधर्म है, पांचवा द्रव्य आकाश है और छठा द्रव्य काल है। इसका विस्तार में वर्णन मुनीश्वरी ने अपने श्रीमुख से किया। आप सब देख रहे हैं 10 लक्षण पर्व समापन हो गए, परंतु मुनीश्री के सानिध्य में पार्श्व कथा आज भी चल रही है और पार्श्व कथा भगवान के समूह शरण में बैठ के लोग भक्त सुन रहे हैं। और पार्श्व कथा मुनीश्री ने कहा कि अभी ये 4 महीने और चल सकती है, पर बहुत जल्दी समापन की ओर पहुंचने वाली है। परसों 26 तारीख को आगरा दिगंबर जैन परिषद के तत्वाधान में सकल दिगंबर जैन समाज की क्षमा पाणी हम 1:30 बजे इसी प्रांगण में मनाने जा रहे हैं। आगरा दिगंबर जैन परिषद के तत्वाधान में एमडी जैन इंटर कॉलेज के ग्राउंड में परम पूज्य मुनीश्री प्रणम सागर जी महाराज के द्वारा बड़ी भव्यता के साथ में पार्श्व कथा कही जा रही है। आज उसमें समूह चरण में ये बताया गया कि हमारे जीवन में हमें जानने योग्य क्या है और छोड़ने योग्य क्या है। तो उन्होंने बताया कि हमें 6 द्रव्य, 7 तत्व आज के इनका ज्ञान होना चाहिए और जो चीज़ छोड़नी है, पाप, कथा, ये सारी चीज़ें छोड़ने का उन्होंने क्या बताया। बता दें कि हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में चल रही श्री पार्श्व कथा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। लेकिन वही मंदिर प्रांगण में लगे समश्रण में भगवान की दिव्य वाणी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए एमडी जैन इंटर कॉलेज हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के कर्मयोगी एनक्लेव कमलानगर स्थित श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में धूमधाम से मनाया गया वार्षिक कलशाभिषेक महोत्सव एवं क्षमावाड़ी पर भक्तों ने की भगवान नेमिनाथ की पूजा अर्चना और त्यागी व्रतियों का किया गया सम्मान। 21 एवं 22 सितंबर को श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र पर रहा भक्तिमय माहौल। भक्तों ने किया डांडिया नृत्य और मुनि महाराजों का कराया पारणा। दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्षमावाड़ी पर्व। भक्तों को मिला ब्रह्मचारिणी बहन सत्यवती माता जी का पावन सानिध्य। राजस्थान के जयपुर स्थित नेमी सागर कॉलोनी में 10 दिन तक गाजे बाजे के साथ किया गया दशलक्षण महापर्व का पूजन। श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन समाज समिति नेमी सागर कॉलोनी ने उत्सव के रूप में मनाए दशलक्षण पर्व।
श्रीमान अशोक जी पाटनी व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला जी पाटनी ने किशनगढ़ के आरके कम्युनिटी हॉल में किए गढ़नी आर्य रत्न 105 विभा श्री माताजी सत्संग के दर्शन। आर्यका संघ के सानिध्य में चल रहा था क्षमावाड़ी पर्व का कार्यक्रम। राजस्थान के जयपुर स्थित श्री नेमीनाथ दिगंबर जैन समाज समिति नेमी सागर कॉलोनी द्वारा 10 दिन तक गाजे बाजे के साथ दशलक्षण का पूजन किया गया। दशलक्षण पर्व को उत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर श्रमण संस्कृति संस्थान सागानेर से आए राजेंद्र भैया जी ने प्रवचन और स्वाध्याय के माध्यम से सभी का मार्ग प्रशस्त किया। जयपुर के श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर नेमीनाथ कॉलोनी में दशलक्षण पर्व बड़े ही भक्ति भाव से मनाए गए। श्रावक श्राविकाओं ने भगवान नेमीनाथ जी के समक्ष अष्टद्रव्यों से दशलक्षण पर्व का पूजन किया और भक्ति संगीत की मधुर ध्वनियों पर प्रभु भक्ति और मंगल आरती की। इस अवसर पर श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से आए राजेंद्र भैया ने प्रवचन और स्वाध्याय के माध्यम से सभी का मार्गदर्शन भी किया। गुरु कहते हैं कि ये पत्थरों से भरा हुआ जो थैला है या बोरी है, इस पत्थरों से भरी हुई बोरी को तुम्हें ये जो पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ पर लेकर के आना है और जब तुम इसको लेकर के वहां पहुंच जाओगे तो तुम्हें वहां परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। 10 दिन तक प्रतिदिन धार्मिक प्रश्न मंच और शाम को छोटा पैकेट बड़ा पंडित कार्यक्रम हुए, जिनमें छोटे बच्चों ने किसी एक धार्मिक विषय पर पंडित बनकर लोगों को धर्म ज्ञान दिया। दौरान श्रद्धालुओं ने प्रत्येक दिन प्रातः काल में श्री नेमीनाथ भगवान का जलाभिषेक एवं शांति धारा कर श्रद्धा भाव से पूजन करते हुए श्री जिनेन्द्र भक्ति का आनंद लिया। परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय। अनंत चतुर्दशी के दिन सभी श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से भगवान वासुपूज्य जी को निर्वाण लाडू समर्पित कर मोक्ष कल्याणक मनाया और मंगल आरती की। जन्म मरण दुख। दशलक्षण पर्व के इन 10 दिनों में नेमी सागर कॉलोनी में सभी जैन श्रावकों ने अत्यंत भक्ति भाव से आत्म ध्यान, संयम, साधना एवं तपस्या कर आत्मशुद्धि की। हमारे यहाँ 10 दिन के 10 तपों के साथ में बहुत ही भव्य तरीके से 10 दिन मनाए गए और भगवान ने हमारी सहायता की कि कहीं भी कोई परेशानी नहीं आई, न बरसात आई, न बारिश आई, न कोई लाइट की परेशानी हुई। और हम आशा करते हैं कि पूरे भारत में सभी जगह ऐसे ही जोर शोर से मनाया गया होगा। जैन धर्म में दशलक्षण पर्व का बड़ा महत्व है। ये भादवे के अंतिम 10 दिनों में मनाया जाता है। उत्तम, क्षमा, आर्दव, मार्दव, सत्य, शोध, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म हैं जिनके माध्यम से हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं और साधना के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में ये जो 10 धर्म हैं वे जीवन का सार हैं। यदि इन 10 धर्मों पर चला जाए तो मैं समझता हूँ कि विश्व की सारी समस्याएं स्वयमेव खत्म हो जाएगी। इन 10 दिनों में नेमी सागर कॉलोनी में सभी जैन श्रावकों ने बहुत आत्म ध्यान, संयम, साधना और तपस्या की। आज हम 10 लाख धर्म के ब्रह्मचर्य व्रत की पूजा करके 10 लाख धर्म का समापन समारोह भक्तामर के 48 दीपकों से विधान करके कर रहे हैं। हमने 10 लाख धर्म की शुरुआत बड़े धूमधाम के साथ विधान, पूजा, स्वाध्याय, आरती, नमोकार और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न किया। हमने इन कार्यक्रमों में गवर्नमेंट गाइडलाइन का पूरा पालन किया और मैं नेमी सागर जैन समाज का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हमें पूरा सहयोग प्रदान किया और मैं मेरी कमेटी का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे पूरा साथ दिया। मैं पुनः 10 लाख धर्म की सबको बधाई देता हूँ और उत्तम क्षमा मांगते हुए पूरे भारत से, पूरे विश्व से उत्तम क्षमा मांगता हूँ।
महापर्व के अंतिम दिन शाम को 48 दीपकों से भक्तामर पाठ किया गया, जहां सभी श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ भक्तामर महाकाव्य का पाठ करते हुए स्वास्तिक पर 48 दीपक स्थापित किए। इससे पूर्व समिति द्वारा अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। जिनवाड़ी चैनल के लिए नेमी सागर कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री समेत शिखर जी की तलहटी में स्थित गुड़ायतन में अपने शंका समाधान कार्यक्रम के माध्यम से भक्तों की शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। यहाँ नित्य दिन पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंद से ज्ञान की अमृत वर्षा हो रही है। गुरुदेव के प्रवचन से पूर्व पुण्यशाली भक्त चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास श्री समेत शिखर जी की तलहटी में स्थित गुड़ायतन में चल रहा है। यहाँ नित्य पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंद से ज्ञान की गंगा बह रही है। गुरुदेव अपने प्रवचन के माध्यम से भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने प्रवचन में कहा कि हमें कर्मों से बचने के लिए सबसे पहले सम्यक्त को अंगीकार करना होगा। आचार्य कुंद कहते हैं, अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो, कर्मों से बचाना चाहते हो, तो क्या करो? वे कहते हैं तुम सबसे पहले सम्यक्त को अंगीकार करो। तुम्हारे जीवन में सम्यक्त होना चाहिए। फिर वे कहते हैं अपने जीवन को बचाना चाहते हो, सुरक्षित रखना चाहते हो, तो व्रतों को अंगीकार करो। फिर कहते हैं कि अपने आप को बचाना चाहते हो तो कषायों पर नियंत्रण करो, और अपने आप को पूरी तरह से बचाना चाहते हो तो क्रमशः अशुभ प्रवृत्ति को निरुद्ध करते हुए शुभ प्रवृत्ति से भी ऊपर उठो और निर्वृत्ति को अंगीकार करो। श्री विकर्ष शास्त्री ने बताया कि पूज्य गुरुदेव ने प्रवचन में सवर्ण तत्व की विवेचना करते हुए कहा कि हमें मात्र अपने शरीर को ही नहीं अपितु अपनी आत्मा को भी पुष्ट करना है। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की इस पावन तलहटी पर पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में अनवरत रूप से धर्म प्रभावना चल रही है। हम सभी ज्ञान की गंगा में गोते लगा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के प्रतिदिन मांगलिक प्रवचनों का हम ही नहीं, जिनवाणी चैनल के माध्यम से पूरा विश्व लाभ ले रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। आज पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचनों के दौरान संवर तत्व की विवेचना करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपने शरीर को नहीं, अपनी आत्मा को पुष्ट करना है। हमें कर्मों को रोक करके हमें अपने आत्मा की शुद्धि करके सिद्धि को प्राप्त करना है। गुरुदेव के प्रवचन से पूर्व श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट करने की सभी मांगलिक क्रियाएं विधिवत संपन्न की जाती हैं। इस दौरान भक्तों को गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुड़ायतन श्री समेत शिखर जी से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। 10 लक्षण पर्व की धूम देश भर के साथ विदेशों में भी देखने को मिली। जी हां, न्यू जर्सी अमेरिका में अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर पालकी यात्रा बड़े ही भव्य रूप से निकाली गई, जहां पालकी पर प्रभु पार्श्वनाथ की प्रतिमा को विराजित कर नगर भ्रमण कराया गया। इस दौरान न्यू जर्सी के जैन धर्मावलंबियों ने कोरोना गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से पालन भी किया। क्षमावाड़ी पर्व के पावन अवसर पर 21 सितंबर को जैन धर्मावलंबियों को बिहार सरकार की ओर से 700 फीट लंबे रोपवे का सौगात मिला। जी हां, 3 धर्मों का संगम कहे जाने वाले 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य स्वामी की तप, ज्ञान व मोक्ष कल्याणक भूमि मंदारगिरी पर्वत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रोपवे का निर्माण कराया है। रोपवे के निर्माण से पंचतीर्थ की यात्रा को आने वाले वृद्धजनों व अन्य यात्रियों को यात्रा करने में काफी सुविधा मिलेगी। एक यात्री के पर्वत पर आने जाने का किराया 80 रुपए रखा गया है। मंगलवार को गढ़नी आर्यकरत्न श्री विद्याश्री माताजी सत्संग का गढ़नी आर्यकरत्न श्री गौरवमती माताजी सत्संग से वात्सल्य मिलन हुआ। इस दौरान समग्र जैन समाज गौरवमयी पल का साक्षी बना। 21 सितंबर को गढ़नी आर्यकश्री गौरवमती माताजी सत्संग ने गढ़नी आर्यकश्री विद्याश्री माताजी सत्संग की जयपुर के वशिष्ठ मार्ग जैन मंदिर पर भव्य अगवानी की।
जहां दोनों आर्यिका संघ के सानिध्य में क्षमावाड़ी पर्व मनाया गया। राजस्थान के डूंगरपुर के सागवाड़ा स्थित जैन बोर्डिंग में विराजमान युवाचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज के सानिध्य में गुरुदेव के संघस्थ मुनि श्री 108 अनुकरण सागर जी महाराज के 32 उपवास निर्विघ्न संपन्न होने के उपरांत 22 सितंबर को पारणा कराया गया। भक्तों ने गुरुदेव अनुभव सागर जी के निर्देशन में मुनि श्री अनुकरण सागर जी महाराज को मन, वचन और काय की शुद्धि के साथ आहार दान दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित चंपाबाग बगीची में विराजमान राष्ट्र संत मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 23 सितंबर को ऐतिहासिक क्षमावाड़ी पर्व मनाया गया। ये पर्व इसलिए ऐतिहासिक रहा क्योंकि इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए ग्वालियर के राजा एवं भाजपा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी, जिन्होंने गुरुदेव व समाज बंधु से क्षमा याचना कर गुरुवर का परम आशीष प्राप्त किया। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों के वीडियोस हमें भेजें। अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों को देखने के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्री नेत्र।